नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। क्या भारत में संतों के बीच सबसे बड़ा धर्मयुद्ध शुरू हो चुका है और उसकी वजह शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अहम रोल है। सवाल कुछ लोग पूछ रहे हैं जो उनसे थोड़ा नाराज भी हैं कि अगर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम तट पर पालकी पर जाने की बजाय गंगा स्नान के लिए पैदल चले जाते तो क्या हो जाता। अगर माघ मेले में 3 करोड़ श्रद्धालुओं के आने के अनुमान के बीच उनकी पालकी इसलिए रोकी गई क्योंकि ज्यादा भीड़ की वजह से वहां अव्यवस्था या भगदड़ का खतरा था, इसके बावजूद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती करीब 200 शिष्यों के साथ पालकी पर स्नान तक तट तक जाने के लिए क्या अड़े थे? अगर अड़े थे तो क्यों अड़े थे? क्या पुलिस का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोकना सही था? और क्या अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थकों का पुलिस से भिड़ना, पुलिस का कॉलर पकड़ना, वो सारी चीजें क्या जायज हैं? साहब, ऐसे कई सवालों को लेकर पिछले 4 दिन से ना भारत में राजनीतिक और धार्मिक युद्ध एक तरीके से छिड़ा हुआ है। अब ये धार्मिक लड़ाई वैसे सियासी हो चुकी है और इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, मेरे ख्याल से कुछ ही मिनटों में मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ वो जुड़ेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बताएंगे कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया। कालनेमी क्या उनके लिए किया है? क्या योगी ने उनके लिए कहा कि बहुत से कालनेमी सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और देश को ऐसे कालनेमियों से सावधान रहना होगा? आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से हम ये भी पूछेंगे साहब कि 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो लाठियां चलवाई थी ना, लाठियां चली थी जब समाजवादी पार्टी का शासन था। क्या अखिलेश यादव को उन्होंने माफ कर दिया? समाजवादी पार्टी को लेकर क्या उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है? जिस कांग्रेस ने कुछ ही दिनों पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ढोंगी, पाखंडी, निर्लज तक बता दिया था, वो कांग्रेस आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए आंसू बहा रही है। क्या अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, बड़ा सवाल जो पूछा गया है उनसे, क्या वो शंकराचार्य नहीं है? उसको लेकर क्या विवाद है ये भी जानेंगे, क्योंकि प्रशासन ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में केस के बावजूद वो खुद को शंकराचार्य कैसे घोषित कर रहे हैं। ये छोटी सी रिपोर्ट, फिर हमारे साथ जुड़ेंगे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या ये अथॉरिटी है कि वो घोषित करे कि ये शंकराचार्य है और ये शंकराचार्य नहीं है? कैसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। ये अन्याय हो रहा है, धर्म क्षेत्र में हस्तक्षेप हो रहा है। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाएगा। कैसे हम मान ले आपको धर्माचार्य? शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको संन्यास का अधिकार नहीं। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। उनको अपना नोटिस वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा कोर्ट की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।